राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद की ओर तरफ बढ़ते हुए अपने कदम। तो राष्ट्रवाद की तरफ अपने बढ़ते हुए कदम में अपने 3 भागों में इसका विवरण करेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला अपना उदारवादी चरण। कौन सा? उदारवादी चरण। अब 1858 से अपने बात करेंगे कि 1858 से लेकर और 1960 तक, कब है? 1960 तक अपना जो राष्ट्रवाद के रूप में जो पहला चरण चलेगा वो उदारवादी, यानी अपने अंग्रेजों को पत्र लिखेंगे, समाचार पत्रों के माध्यम में, किताबों के माध्यम से अपने अंग्रेजों को बताएंगे कि आप हमारा देश छोड़िए, हमें स्वतंत्रता दें। और अगला जो चरण आता है वो है उग्रवादी, यानी कि गर्मपंथी विचारधारा। उसमें नए लोग आते हैं, जिसमें लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक तो यहां तक कह देते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अब जब कांग्रेस की जब स्थापना हो गई थी उस समय बाल गंगाधर तिलक ने सीधा कह दिया कि भीख मांगने से काम नहीं चलने वाला है, अपने इनके साथ सीधी फाइट करनी पड़ेगी, सीधी लड़ाई करनी पड़ेगी। तो ये अपना जो चरण चलता है वो 1907 से 1916 तक। कब चलता है? 1907 से 1916 तक ये लोग होते हैं। और उसके बाद में गांधी युग चलता है 1917 से 1947 में भारत की आजादी तक गांधी जी का क्या योगदान था। अब भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण, जैसे अपने संस्थाओं की स्थापना की थी, जिसमें पूना सार्वजनिक सभा थी, इंडियन एसोसिएशन सभा थी, मद्रास महाजन सभा थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, ये छोटी छोटी सभाएं थी। लेकिन अब अपना कोई संगठन नहीं था, कोई बड़ा ऐसा संगठन नहीं था जिसके तहत अपने अंग्रेजों के साथ सीधी लड़ाई कर सके। क्या कर सके? अंग्रेजों के साथ अपने सीधी लड़ाई कर सके। इसी क्रम में अपनों ने क्या किया, एक अंग्रेज अधिकारी आता है और अपने भारतीयों को, पढ़े लिखे भारतीयों को बंबई में इकट्ठा करता है। क्या करता है? बंबई में इकट्ठा करता है, सभी को बोलता है कि भारत आजादी के लिए क्या बनाओ, एक संगठन बनाओ। क्या बनाओ? आजादी के लिए एक संगठन बनाओ। उसी क्रम में यानी कि 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास, कहां? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कौन सा? संस्कृत कॉलेज। यानी कि 28 दिसंबर 1885 को बंबई में एलन ऑक्टविन ह्यूम, ह्यूम जिसको बोलते हैं, एलन ऑक्टविन ह्यूम की प्रेरणा से पढ़े लिखे भारतीयों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। उसमें एक अंग्रेज एलन ऑक्टविन का बहुत बड़ा योगदान था। अब इसमें जो पहला जो प्रतिनिधियों की संख्या थी वो 72 थी। ये आंकड़ा याद रखना आपको, हर हाल में बहुत बार पूछ लिया जाता है। गांधी जी जब दांडी मार्च पर जाएंगे उस समय कितने थे? कांग्रेस की स्थापना के समय प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 72। कितनी थी? 72 सदस्य थे। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिनका पूरा नाम है रोमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है? रोमेश चंद्र। और इसका प्रथम अधिवेशन कहां होता है? बंबई में। कहां होता है? बंबई। और बंबई में एक कौन सा विद्यालय था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। वहां पर वो 72 प्रतिनिधि इकट्ठे होते हैं, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन देव जी, दादा भाई नेहरूजी, सुरेंद्र दत्त इत्यादि लोग थे। उन लोगों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की थी? स्थापना की थी। तो अब आगे इसी क्रम में क्या था? अब उन्होंने एक संरचना रची कि प्रत्येक वर्ष अपने लोगों को इकट्ठा करना है। क्या करना है? लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है, लोगों तक पहुंच विकसित करनी है। तो इसके लिए क्या करना है? कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होगा। क्या होगा? हर वर्ष अधिवेशन होगा। तो उसी कड़ी में अपने बात करते हैं कि 1886 में, कब है? 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है। कौन सा? दूसरा अधिवेशन होता है कलकत्ता में कांग्रेस का। तो उस समय उनके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरूजी। कौन थे? दादा भाई नेहरूजी। 434 सदस्य, यानी कि सदस्य संख्या बढ़ गई ना। एक साल के अंदर कितने सदस्य हुए कांग्रेस के? 400, यानी कि 72 से 434 पहुंच गए। तो दादा भाई नेहरूजी क्या थे? एक
अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री।